हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर आ चुका है और आज हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश का मॉडल पेपर कैसा आया है, यानी कि इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो ये जो मॉडल पेपर होता है, ये होता है आपका तरीका कि किस तरीके का पेपर आपका आएगा। तो ये जो सैंपल पेपर है, इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें पूछा जाता है, किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखना होता है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको पढ़कर आप इंग्लिश में 100 में 100 नंबर लेकर के आ सकते हैं। किस तरीके से हर एक टॉपिक कितना नंबर कवर करता है और किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो अगर हम देखें सैंपल पेपर जो कि 2026 का है, तो इसमें आपके पास जो पहला देता है, यानी कि पहला क्वेश्चन जो आपके पास सेक्शन ए रहता है, वो रहता है रीडिंग का सेक्शन, यानी कि इसको आपको खुद से पढ़ करके इसका आंसर लिखना होता है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस किए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा पुराना ही दे देगा या पुराना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही आपको देगा। कभी कभी आपका लक बाई चांस क्या होता है, पढ़ाया हुआ आ जाता है, लेकिन इसका नाम ही अनसीन पैसेज। तो लगभग यही होता है कि जो रेलेवेंट टॉपिक होता है उसी पर आपको एक पैराग्राफ देता है और उस पे पूछता है आपसे क्वेश्चन। अगर आप देखें सिलेबस को कि किस तरीके का क्वेश्चन पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें देता है। 15 नंबर का ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछता है, जिसमें आपके पास कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर के। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से कर ले जाएंगे, यानी 4 क्वेश्चन आपके पास तरीके से कर ले जाते हैं। बाकी 3 क्वेश्चन जो एक एक नंबर का आता है, वो आपका वोकैबुलरी का सेक्शन होता है। तो अगर हम इसको देखें, ये जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें क्या कह रहा है कि आपको फॉलोइंग पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका आंसर करना है। तो ये आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ है, एक पेज का पूरा पैराग्राफ है और इस पे आपके पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, AI इज ए क्लीवर जूनियर। किस तरीके से AI क्या है, क्लीवर जूनियर। और इसमें आप देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो लगभग स्टार्टिंग में, देखिए यहां आपको ये वर्ड मिल गया क्लीवर जूनियर। तो आप यहीं से डायरेक्ट, अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप यहीं से इस तरीके से लिख सकते हैं, हेड ऑफ द नंबर्स लर्निंग। ठीक है, एंड दिस प्रेसिसली व्हाट वी इज क्रिएटिव फॉर हिमसेल्फ। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी तरीके से जो AI है वो क्या है, क्लीवर जूनियर है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास अगला क्वेश्चन भी दिया गया है, विच फील्ड इज अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ द AI, यानी कौन सा फील्ड अफेक्ट होता है AI के ग्रोथ से। अब आप ये वर्ड ढूंढेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, टेक्निकल बिजनेस, ठीक है, और सीनियर एजुकेटिव। ठीक है, ये सब डिजाइन मार्केटिंग फर्म सेव अमर इज अ टोन ऑफ द टाइम दैट केप स्पेंड द मोर क्रिएटिव परस्यूट इज इंक्लूडिंग डिजाइनिंग, यानी कि ये सारे बिजनेस जैसे टीवी लाइक डिजाइन एनिमेशन, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सारे बिजनेस इससे इफेक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप आंसर को देखकर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से अनसीन पैसेज जो है कराया गया है, जिसमें आपका 15 नंबर तैयार हो जाएगा। किस ट्रिक के साथ कैसे आपको सॉल्व करना है पूरा पढ़ के, इसमें मैंने इस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कराया। और ऐसी और भी क्लास हुई है अनसीन पैसेज की, जिसमें कई सारे, तो अगर आप इस क्लास को और इसके बाद दोबारा से भी और भी बहुत सारी क्लास होगी जिसमें हम अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और ये 15 नंबर, 15 में से तो 12 नंबर लगभग आपके ही मुट्ठी में होता है, एकदम आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपका वैकैब अच्छा है तो ये 3 नंबर भी आपके ही हाथ में रहने वाले हैं, यानी 15 नंबर तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश के एग्जाम में ले आ सकते हैं। सेक्शन बी अगर हम देखते हैं तो इसमें आर्टिकल और लेटर होता है। ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और ये सब बड़े बड़े नंबर आपको कवर कराते हैं, 20 नंबर, और बहुत आसान है आर्टिकल और लेटर। इसकी भी क्लास हुई है आपके पास आर्टिकल और लेटर की। जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं और जितने महत्वपूर्ण लेटर हैं वो सब मैंने इस क्लास में आपको बताया है। और सारे का सारा मैंने आपको PDF भी दिया हुआ है कि उतना आर्टिकल और लेटर पढ़ के आपका काम
हो जाने वाला है। इसमें भी आपके पास आर्टिकल दिया है, लेटर दिया है। सेक्शन बी में आर्टिकल क्या कह रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आपको बताना है, नेसेसिटी और क्रेज, ये जरूरी है हमारे लिए या फिर एक क्रेज है, ठीक है। नीड फॉर कैरियर काउंसलिंग इन स्कूल, कैरियर काउंसलिंग की स्कूल में आवश्यकता है, इसके इंपॉर्टेंस को आपको बताना। या फिर माई चाइल्डहुड फैंटेसी, फैंटेसी मतलब सपना, मेरे बचपन का सपना क्या रहा है, तो सबके बचपन का सपना है, जो भी सपना है आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको 10 नंबर दिलाएगा। इसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, इसके बाद आपके पास दिया हुआ है लेटर। अब यहां स्पेसिफिक दे दिया है कि यू आर रुचि रवि, यानी आपका नाम दे दिया। अगर आप लड़की हैं तो रुचि लिख के बनाइए और लड़का है तो रवि लिख के। रिजाइंड एट 30 पार्क एवेन्यू कॉलोनी न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली to show your concern towards growing linguistic intolerance in the country। तो लिंग्विस्टिक इंटॉलरेंस पे, देश में जो लिंग्विस्टिक इंटॉलरेंस है उस पे आपको लिखना है, ठीक है। और यहां पर नाम भी दे दिया है, एडिटर का दे दिया है नेशनल डेली, ठीक है। जो समाचार पत्र है वो क्या है, नेशनल डेली है। या फिर आप दूसरा भी लिख सकते, इसमें भी नाम दे दिया है शुभ्रा या फिर शुभ्रत, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, कंप्लेन अगेंस्ट द नॉन फंक्शनल पासबुक प्रिंटिंग मशीन, कि प्रिंटिंग मशीन जो है वो काम नहीं कर रही है, पासबुक की प्रिंटिंग मशीन काम नहीं कर रही। इस पे आपको क्या लिखना है, इस पे आपको ये लिखना है, लेटर लिखना है। और यहां पर एड्रेस दे दिया है। तो बिल्कुल इस क्लास में मैंने बताया है। और लेटर में चेंज ही क्या होता है, चेंज होती है उसकी बॉडी, और कुछ चेंज नहीं होता, बाकी जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो वही रहता है, ठीक है। अब यहां पर नाम दे दिया है तो हम वही नाम यूज करेंगे जो नाम वहां पर क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है। अब इस तरीके से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपका 20 नंबर यहां से भी बहुत आसानी से कवर हो जाता है। यानी कि 20 और 15 नंबर आपके हाथ में होता है। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो 20 और 15 यानी 35 नंबर आप बहुत आसानी से ले आ सकते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन सी ग्रामर का आता है। ग्रामर में आपके पास क्या आ जाता है, तो ग्रामर में आपके पास लगभग 10 नंबर के ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता है, जैसे फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें पूछ लेता है। इसके बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का पूछता है। यहाँ पर 2 डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। आपको इनडायरेक्ट दिया है, आपको चेंज करना, एनीवन कह रहा है, कोई एक करिए। जापेस ऑलवेज सेज माय डॉटर वाज माय लाइफ, ठीक है। और द किंग सेड, अब इसमें कह रहा ऑलवेज सेज, वो हमेशा कहता है। और ये है क्या, ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में कुछ चेंज ही नहीं होता है, टेंस का फॉर्म चेंज नहीं होता है। तो माय डॉटर वाज माय लाइफ, ठीक है। तो बस एकदम सेम टू सेम हो जाएगा, बस दैट जोड़ देंगे। कह रहा द किंग सेड फेयरवेल माय कंट्रीमैन, तो यहां पर किंग सेड के जगह यहां पर ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहां पर सेड की जगह हम फेयरवेल है यानी कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो जाएगा, ठीक है, माय कंट्रीमैन, ठीक है। टू यहां पे जुड़ेगा। इसके बाद कह रहा है एनीवन फॉलोइंग द डायरेक्ट, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें डायरेक्टेड बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी बिना चेंज किए हुए। इसके बाद आपके पास दिया है करेक्ट एनीवन। तो इन सब की भी ऐसा नहीं है, इन सब की भी स्पेशल क्लास है, जिसको आप चाहे तो देख करके पूरा कवर कर सकते हैं। अगर हम देखें नरेशन की, तो नरेशन की भी 1 शॉट क्लास है। यहां पर आपको दिखेगी ट्रांसफॉर्मेशन की 2 क्लास हुई है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की, एक्टिव पैसिव की भी क्लास हुई, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है, कहीं अलग से नहीं आता, ठीक है। इसके बाद अनसीन पैसेज की भी 2 क्लास हुई है, ठीक है। तो इस क्लास से ट्रांसलेशन तो अभी आगे आएगा, ठीक है। इस क्लास को देखकर आप बहुत अच्छे तरीके से सारे रूल को समझ सकते हैं। और जब आप रूल समझ जाएंगे तो ये 2-2 नंबर, भले ये छोटे छोटे नंबर हैं, लेकिन यही नंबर आपको 100 में 100 दिलाते हैं। तो एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जो बड़े क्वेश्चन है उसमें तो आप बहुत आसानी से नंबर ले आ सकते हैं। अनसीन पैसेज हो गया, लेटर एप्लीकेशन, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के। इसके साथ आपके पास जो ये सारी चीजें हैं, ये ग्रामर है, नरेशन आप पहले से पढ़े हैं, एक्टिव वॉइस पहले से पढ़े हैं आप, ठीक है। एडम्स फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसको थोड़ा सा बस पढ़ना होता है। इसके बाद ये 2-2 नंबर ही आपको पूरा 100 नंबर दिलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 2 नंबर में आता है उसको छोड़ दें या ज्यादा उस पर फोकस ना करें। हर एक चीज का बुकलेट आपको मिल गया, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, या फिर आपको उन पास नरेशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो भी बैच लिया होगा उसको पूरा पता होगा, सबका सब आपको मिल गया है।
इसके बाद यहां से आपके कितने नंबर कवर हो जाते हैं, ग्रामर से आपके नंबर कवर हो जाते हैं। यहां पर अगर हम ग्रामर सेक्शन देखें तो यहां पर तो अलग अलग है ना, 10 नंबर इधर हो जाएंगे आपके, 10 नंबर इधर हो जाएंगे, ठीक है, 20 नंबर। इसके बाद 15 नंबर, इसके बाद 5 नंबर आपसे क्या पूछता है, ट्रांसलेट करने के लिए देता है। तो ट्रांसलेट करने के लिए जो बेसिक नियम तो आपको पता ही है, और जो उसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रांसलेशन के नियम होते हैं वो आपको मिलेगा इस क्लास में, कि हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन कैसे करना है हमें, ठीक है, इस क्लास में मिलेगा। इसमें और भी जो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, जो बेसिक रूल होते हैं जिसको हम यूज करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहां पर एक एक लाइन नहीं दिया होता, एक पूरा पैसेज दिया होता है जिसमें एक एक लाइन है। जैसे कह रहा है मधुमेह आजकल एक व्याधि के रूप में है, यानी रोग के रूप में है, युवा व्यक्ति से लोग वृद्ध तक इसमें पीड़ित है। तो अगर आपको पता होगा इंग्लिश, इसका मीनिंग पता होगा, तब हम लिखते हैं। और दूसरी बात, अगर नहीं पता है, जैसे बहुत लोगों को व्याधि नहीं पता है, मधुमेह शुगर नहीं पता है, तो उसको क्या करेंगे, वहां पर उस वर्ड को छोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरा का पूरा छोड़ दे, उस वर्ड को छोड़ दीजिए। एग्जामिनर आपका आधा नंबर, एक आध नंबर काट लेगा, बहुत ज्यादा आपने छोड़ा होगा तो उसके बाद कम से कम 3 या 4 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि सारा का सारा वर्ड मीनिंग आपको पता हो। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर आप एंटानिम सिनोनिम भी याद करेंगे तो भी आपको वर्ड मीनिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम लेक्चर डी, सेक्शन डी में जाते हैं, जो हमारा आ जाता है किसका, लिटरेचर का सेक्शन। और ये लिटरेचर का सेक्शन ही आपको पूरा 40 नंबर दिलाता है, यानी इधर हमने 60 नंबर देख लिए, ये लिटरेचर में आपके पास 40 नंबर, जिसमें से कुछ कुछ चीजें तो हमारी मुट्ठी में है। जैसे सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया आपको मैंने बताया है कि 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करिए और जरूर आ ही जाना। देखिए इसमें थिंग ऑफ ब्यूटी आ ही गया, ठीक है, रोड साइड स्टैंड और जेनिफर्स टाइगर, लास्ट के 2 चैप्टर दे दिया है, ठीक है। तो यहां पर आपको सेंट्रल आइडिया की भी क्लास दिखेगी। सेंट्रल आइडिया आपको बताया गया है कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया आपको क्या करना है, तैयार करना है। और वही सेंट्रल आइडिया एकदम उसी तरीके से आप अगर लेसन के बारे में पता है तो बहुत अच्छे से आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बाकी आपके बस बचे क्या, क्वेश्चन आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं। जैसे आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन, पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है जो कि 2-3 में से दो करके देता है, और हमको उन दोनों में से एक करना होता है। और करके दिया हुआ देखिए यहाँ पर, इसमें से एक करना होता है जिसपे आपको 4 नंबर मिलेगा। और आप पूरे में से नहीं देख लेंगे कि 4 में से 2 ही करें, इन 2 को बांट दिया है, ए और बी सेक्शन, इसमें से हमें कोई एक करना है। जैसे कह रहा है व्हाट वाज डिसाइडेड सेटल द केस ऑफ शेयर क्रॉपर्स, ठीक है, कह रहा है कि व्हाई द पेडलर साइन हिमसेल्फ टू द कैप्टन वोन स्टालिन, और कह रहा है कि आयरनिकल अबाउट द नेम साहेब आलम। और यहां पर थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वेयर टू मी, विच वर्ड इज रिफर्ड टू हियर, व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो इसमें आपके पास शेयर क्रॉपर यानी बटाईदार, यानी 5वां चैप्टर इंडिगो से दिया गया है क्वेश्चन। ये आपका पेडलर आपके पास कहां से क्वेश्चन दिया गया है, रेड ट्रैप से क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद ये कह रहा है साहेब आलम, सेकंड चैप्टर है आपका जो, ठीक है, उससे दिया गया है, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग से दिया गया है। तो आयरनी अबाउट द नेम ऑफ द साहेब, साहेब आलम का मतलब पूछ रहा है। साहेब आलम का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स, गॉड, ठीक है। और ये इसके नाम का बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि साहब इज अ पुअर बॉय, साहब बहुत ज्यादा पुअर बॉय है, वो क्या है, रैक पिकर है, कूड़ा बीनने वाला लड़का, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा और आपने सारी क्लास देखी होगी, क्योंकि हर एक चैप्टर की 1 शॉट क्लास हुई, जैसे देखिए 3rd लेवल हो गया, यहाँ देखिए रेड ट्रैप दिख रहा है, यहाँ टाइगर किंग दिख रहा है, ठीक है। तो वहां से आपको क्या मिलेगा, सारा का सारा PDF मिल जाएगा और सारा का सारा क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो जिन्होंने चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें स्टोरी पता होगी, और जिन्हें स्टोरी पता होगी वो कुछ ना कुछ तो लिख ही ले जाएंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी होती है आपकी प्रैक्टिस। अगर थोड़ी सी अच्छे से आपने प्रैक्टिस की होगी तो बहुत अच्छे तरीके से आप हर एक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और इसकी भी ट्रिक आएगी आपके पास, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो 80 वर्ड्स में आपको देने हैं, कि कैसे हम लिखें कि वो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा सही हो जाए और पूरा का पूरा हमें 7 नंबर मिल जाए। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज एन इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या होता है, ठीक है, और व्हाट इज अमृतो इको, पर्सपेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू, अमृतो इको का पर्सपेक्टिव क्या। ये छोटे छोटे सेंटेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन मिला के बनाया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया, व्हाट इज एन इंटरव्यू क्या होता है, और व्हाट इज द अमृतो इको पर्सपेक्टिव ऑन इंटरव्यू।
तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड आता है, ठीक है। या फिर अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं इसको तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ जाता है, ठीक है। ये इतना कह रहा है कि डू यू थिंक ही लाइक बीइंग इंटरव्यूड, सपोर्ट योर आंसर विद सब स्पेसिफिक एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। कह रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि वो लाइक बीइंग इंटरव्यू से इंटरव्यू देना पसंद है, या फिर सपोर्ट योर आंसर विद स्पेसिफिक एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट, अपने आंसर को क्या करिए, सपोर्ट करिए स्पेसिफिक एग्जांपल दे करके। तो इंटरव्यू क्या होता है ये भी आपको बताया है। अमृतो इको का पर्सपेक्टिव क्या था इंटरव्यू को लेकर के, वो क्या चाहते थे, इंटरव्यू देना चाहते थे या नहीं देना चाहते थे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है हु इज सुबु, सुबु कौन था, और व्हाट इंप्रेशन ऑफ द कोथमगल्लम सुबु डू यू फ्रॉम द बेसिस ऑफ द लेसन पोएट्स एंड पैनकेक। कह रहा है कि सुबु कौन था और व्हाट इंप्रेशन ऑफ कोथमगल्लम सुबु डू यू फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन, आपके ऊपर कोथमगुल्लू सुबु का क्या इंप्रेशन पड़ता है। तो बहुत आधा वो टैलेंटेड मैन था, ठीक है। वो एक ऑफिस बॉय से क्या बन जाता है, ऑफिस के सेकंड नंबर पे वो पहुंच जाता है अपने टैलेंट की वजह से। तो आपके जीवन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको लिखना है। तो यहां से आपको 7 नंबर जो है वो मिलेगा। अब कह रहा है यहां पर क्या है, यहां पर कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, यहां पर 3 गुणे 2 नंबर यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये भी बहुत ऐसी क्लासेस हुई है जिसमें हमने पूरी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। और बिल्कुल ऐसा नहीं करिएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कहते ना कि ये अरे ये तो सेम टू सेम नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, सेम टू सेम नहीं पढ़ा, जो भी पढ़ा है उस लेसन से रिलेटेड उसको सोचिए। हु आज सुबह बहुत जरूरी पढ़ा होगा, जरूरी थोड़ी कि वो आया ही हो, क्वेश्चन नहीं भी आया हो तो भी आप क्या करते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके उसे लिख सकते हैं। कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर पूरा नहीं आ रहा है तब भी 5 लाइन का या फिर 4 लाइन का, 5 लाइन का, इतना तो लिख ही सकते हैं। कम से कम 7 में से 3 नंबर 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर पढ़ा है और पढ़ा ही होगा, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी एक ही क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से पूछ लेता है तो बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको अथवा वाले भी इसमें दिए जाएंगे कि कैसे आपको कौन कौन से और क्वेश्चन उससे बेसिस पे पूछ सकता है जिसका आंसर एक ही होता है। अब एक स्टैट बेस आपसे क्वेश्चन पूछता है जो कि पोएट्री से पूछता है। 3 क्वेश्चन इसमें रहता है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। इसमें कह रहा है इन अ सडन स्ट्रेंजर फिशरमैन द कोल्ड शी वुड नॉट हार्म वेल्स, ठीक है। ये कहां से लिया गया है, कीपिंग क्वाइटली से, कीपिंग क्वाइट, ठीक है। उड द एक्सॉटिक एंड स्टेंस मूवमेंट क्या होता है, पूछ रहा है पोएट ट्राइंग टू इंडिकेट विदाउट रश विदाउट इंजन्स, इसका मतलब क्या है, विदाउट रश बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स मतलब कि कोई भी आवाज नहीं हो, कीपिंग क्वाइट इसका मतलब है। हाउ वुड कीपिंग क्वाइट टू हेल्प इन आवर एनवायरमेंट, कीपिंग क्वाइट हमारे हेल्थ को कैसे, हमारी इन्वायरमेंट को कैसे हेल्प कर सकता है अच्छा रखने में, कि जब हम कीपिंग क्वाइट यानी कि शांत हो जाएंगे तो क्या होगा, या फिर हम कुछ भी काम नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि जितनी हमारी हार्मफुल एक्टिविटीज है वो सारी क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, रुक जाएंगी। इस वजह से हमारा एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर पूछ रहा है सेंट्रल आइडिया, जो कि मैंने बता दिया, आप यहां पर सेंट्रल आइडिया को देख सकते हैं। यहां पर सेंट्रल आइडिया है और सारा का सारा सेंट्रल आइडिया यहां पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस यहां से आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब हम आए पोएट्री का, हमारा हो गया सेंट्रल आइडिया, ठीक है, जहां से आपको 4 नंबर मिलेगा। ये 4 नंबर भी आपके हाथ में है, ठीक है, बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। यानी यहां से 4 नंबर और यहां से आपके पास 35 नंबर, ठीक है। 20 और 15 35 और 5 अगर मान ले 4 एक और ले ले तो कम से कम 40 नंबर ये आपके पूरे हाथ में होते हैं, जो बहुत आसानी से बहुत कम मेहनत में आप लेकर आ सकते हैं। इसके बाद ये जो ग्रामर वाला सेक्शन होता है इसमें आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा मेहनत करना होता है। और यहां से आप 2-2 नंबर करके 20 नंबर और 5-25 नंबर ले आ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, केवल क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया पोएट्री हो गया। फिर हमारे पास आता है क्या, विस्टास। विस्टास में भी हमारे पास 8 और 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन और 4-4 नंबर यानी 8 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, 40 वर्ड का जो शॉर्ट क्वेश्चन है 40 वर्ड का है। कह रहा व्हाट यूजुअल इंडिकेट हैपन द टाइम ऑफ प्रिंस बर्थ, ये कहां से पूछा है, टाइगर किंग से पूछा है। कह रहा है कि व्हाट इज गोडवाना एंड हैपेंड इन द लेटर, कह रहा है सदाओ हेल्प द अमेरिकन सोल्जर, व्हाई, क्यों हेल्प करता है, बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर। सदाओ क्या था, डॉक्टर था और वो अपने नेशन से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन पहला कर्तव्य उसका क्या था, डॉक्टर को क्या सिखाया जाता है कि आप कहीं भी किसी को देखिए तो क्या करना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है।
तो ये हम लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है हाउ डेरीज आइडिया ऑफ फ्रेंड डिफरेंट फ्रॉम द मिस्टर लैम्ब। कह रहा है कि हाउ डेरीज आइडिया ऑफ फ्रेंड डिफरेंट फ्रॉम द मिस्टर लैम्ब, कि डेरी का जो आइडिया था फ्रेंड के लिए वो डिफरेंट कैसा था। ठीक है, क्योंकि डेरी क्या चाहता था कि जिसे हम जानते हो पहचानते हो, ठीक है, हमें उसका नाम पता होना चाहिए, वी नो हर नेम या हर या हिज नेम, ठीक है, तो वो हमारा फ्रेंड है। बट डेरी इज नॉट, डेरी को ऐसा नहीं लगता था। ठीक है, जो भी आ गया उससे बात कर लिया वही उसका दोस्त हो गया। तो आप लिख सकते हैं, तो सदाओ वाला लिखिए या फिर इसमें से कोई एक लिखिए, जरूर कोई ना कोई एक आ रहा होगा। ठीक है, यहां पर 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना। हु इज बामा, बामा कौन थी, और हाउ डिड बामा एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन हर चाइल्डहुड। हाँ, भामा ने अपने चाइल्डहुड में कैसा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को महसूस किया था। तो वो कैसे भेदभाव को महसूस करती है कि जब वो स्कूल जाती है उस समय वो देखती है कि एक ओल्ड मैन क्या करता है, एक डोरी की सहायता से क्या कुछ बड़ास पकड़ कर ले आता है। ठीक है, बड़ा पकड़ कर लेके आता है और उसे एक आदमी को ले आकर दे देता है। तो उसको हम लिख देंगे। कह रहे हैं कि व्हाट फिजिकल डिसेबिलिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब एंड डेरी सफर फ्रॉम, और व्हाट डज डेरी मीन बाय सेइंग इफ डू नॉट गो बैक देयर आई नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। कह रहे हैं कि डेरी का इसका कहने का मतलब क्या था। तो व्हाट फिजिकल डिसेबिलिटी, तो क्या कहेंगे, मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब क्या था, लैम्ब भी था, लंगड़ा था, और उसके या कह सकते ही हैज लॉस्ट इज वन ऑफ हिज लेग, अपना एक पैर उसने लॉस्ट खो दिया था। या फिर कह रहे हैं डेरी कैसे सफर करता था, डेरी का एक चेहरा, डेरी का हाफ फेस क्या था, वाज बर्न विथ एसिड, या बाई एसिड कर सकते, एसिड की वजह से बर्न हो गया था, जल गया था। तो ये सफर कर रहे थे, और वो अपनी माँ से क्या कहता है कि अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो फिर मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगा, इस दुनिया में कहीं भी कभी नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके से 7 नंबर आप इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, किसी भी एक को जो आपको ज्यादा अच्छे से आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं। तो यहां से भी आपको क्या मिल जाएगा, 7 और यहां से भी आपको 7 और 8 नंबर इधर से आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप सारी क्लास को देखते हैं या करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपका हर एक टॉपिक, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो या इंग्लिश का, हर एक टॉपिक आपका इसी से कवर हो जाने वाला है। और बहुत ही छोटे में, जैसे ग्रामर वाले जो सेक्शन है वो बहुत छोटे छोटे हैं, आप उसके माध्यम से अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग बैच लेना चाहते हैं वो इस बैच को लेकर के, इस बैच में भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, बहुत सारी क्लासेस, जैसे आपका अनसीन पैसेज हो गया, आपका सेंट्रल आइडिया हो गया, लेटर एप्लीकेशन हो गया, जो आपको ज्यादा नंबर कवर कराते हैं उसकी ट्रिक के साथ कि कैसे उसे हम लिखेंगे या कैसे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं अनसीन पैसेज को, वो सब आपको यहाँ पर बताया गया है। इस बैच को आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप फोन या व्हाट्सएप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। इसमें हर एक चीज मिलेगा आपको, क्विक रिवीजन, लाइव रिकॉर्डिंग क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज, टॉपर, संजीवनी बुकलेट, सब कुछ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें आगे किस तरीके से अपनी तैयारी को करनी है। तो देखिए, अभी भी आपके पास बहुत अच्छा समय है। अगर अभी तक ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, तो अभी भी आपके पास अच्छा समय है कि अभी से भी आप तैयारी करके उन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को तैयार करके बहुत अच्छे से आप इंग्लिश में 100 में 100 लेकर के आ सकते हैं। तो जितनी क्लास मैंने बताई आपको वो सारी क्लासेस तो हो चुकी है, उन सारी क्लास को आपको करना है। अब आगे आने वाली जो क्लास है तो अभी हमको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, अभी जो आप पढ़ रहे थे वो आप पढ़ते रहिए। इंग्लिश का सिलेबस आपके पास कंप्लीट हो चुका है, अब बहुत कुछ या कह सकते हैं कुछ बचा हुआ नहीं है। अब आपको केवल थोड़ा बहुत खुद से पढ़ना है, जैसे एंटानिम्स, सिनोनिम्स हो गया, ठीक है, ये पढ़ा दिया गया है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, याद करना है। डेली क्लास में थोड़ा थोड़ा मैंने इसको याद कराया है, तो आप इसको क्या करिए, इसको आपको याद करना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपके पास, ठीक है, होमोफोन्स हो गया आपके पास, और इसके साथ आपके पास आता है एक और टॉपिक याद करने वाला, होमोफोन्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटानिम्स, सिनोनिम्स हो गया, और क्या है, और आपके पास है एडम्स फ्रेज। हाँ, एडम फ्रेज आता है, तो एडम फ्रेज या जिसे आप फ्रेजल वर्ब कहते हैं, एडम एंड फ्रेज, ये आपको क्या करना है, अभी स्टार्टिंग से, अभी आप, ये आपका होमवर्क है, अभी आप इसको क्या करिए, तैयार करते रहिए। हर एक जिन्होंने बैच लिया होगा, कोई भी बैच लिया होगा, चाहे ये या इसके अलावा कोई भी, उसको
पूरा का पूरा इसका बुकलेट फॉर्म मिल गया होगा। तो इसको आपको क्या करना है, या आपके पास आपने बैच नहीं लिया है तो आपके पास किताब होगी, कोई ना कोई माध्यम होगा, इसको आपको अभी धीरे धीरे करके डेली बाय डेली तैयार करते रहना है। ये 5 टॉपिक हैं जो आपको 10 नंबर दिलाते हैं, ठीक है। ये 5 टॉपिक हैं जो आपको 10 नंबर ये ऑब्जेक्टिव के दिलाते हैं, 10 नंबर आपको यहां से मिलता है। इसके बाद ठीक है, ग्रामर का 10 नंबर कहां से मिलता है, 2-2 करके इन 5 टॉपिक से मिलता है। तो अगर आप थोड़ा अच्छे तरीके से इसे याद करेंगे तो 10 नंबर आप यहां से पा जाएंगे। और 5 नंबर तो आपको ट्रांसलेशन से मिलता है। बाकी आपको क्या करना है, इस सारी क्लास को देख लेना, जैसे नरेशन है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्टिव पैसिव है, ठीक है, ये सारी क्लास, ठीक है। यहां ट्रांसलेशन, इन 4 और 5 क्लासों को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसको देख करके आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। ये अभी आपके पास 10 से 15 दिन में आपको क्या करना है, ये 10 टॉपिक कम से कम 15 या 20 दिन का मैं आपको समय देती हूं। 20 दिन में ये टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। तैयार कर लेंगे ना सभी लोग, जिसको 100 में 100 लेकर के आना, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग तैयार कर लेंगे ना। ये सब का सब आपको दिया गया, और जो नहीं लिया है बैच तो परेशान होने की नहीं जरूरत है, या नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए, आपके पास किताब होगी वहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें क्या दिया है बुकलेट में, वही सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं वही सारे आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इतना पढ़ लेंगे 20 दिन में। इसके बाद आपको मिलेगी हर एक टॉपिक की स्पेशल क्लास। जैसे एक क्लास में भी आपको नहीं समझ में आता, पूरा नहीं होता है, तो 3 से 4 घंटे की ये सारी स्पेशल क्लास है। जैसे सेक्शन 1 हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 15 नंबर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इसके बाद राइटिंग वाले सेक्शन में लेटर और एप्लीकेशन 20 नंबर, जो कि आपको बता भी दिया गया है। उसके बाद दोबारा से उसकी रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास आएगी आपके पास। इसके बाद ग्रामर में 25 नंबर, जिसमें नरेशन, अभी आप इसको क्या करिए, अभी 20 दिन का आपके पास समय है, इसको आपको पढ़ना है, याद करना है। उसके बाद यहां पर क्या होंगी, जो क्लास होगी उसमें हम लोग उसके रिविजन के साथ केवल प्रैक्टिस होगी, यानी प्रैक्टिस कराऊंगी और साथ में साथ आपको रिवीजन कराऊंगी सारे रूल्स जो भी हैं। और ये तो क्या है, याद करने का टॉपिक है, उसे आपको याद करने लाना। लिटरेचर में आपके पास मिलते हैं इस पे 2 क्लास, एक तो पोएट्री और प्रोज और विस्टास का होगा, जो कि 8 और 7 नंबर आप कह सकते हैं, 15 और 15 नंबर 30 नंबर के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। दूसरा होगा पोएट्री का, पोएट्री में 4 नंबर तो आपके हाथ में है, सेंट्रल आइडिया वो सब लोग याद करके आएंगे, उसका रिवीजन होगा। उसके बाद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी ये यहाँ 40 है। यानी इतनी क्लासेस अगर एक क्लास में आपको लगता है 3 या 4 घंटे में हमारा 4 या 5 अनसीन पैसेज क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको लगता है और सारा अनसीन पैसेज आपको चाहिए, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से करके हम क्या करेंगे, 100 में 100 नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो अभी के लिए आपकी है छुट्टी। अभी के लिए आपको क्या काम करना है, इन 20 दिनों में पहले आपको याद कर लेना है एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स और एडम्स फ्रेज। और उसके साथ जितनी भी क्लास हुई है, व्याकरण की, ग्रामर की जितनी क्लासेस हुई हैं, इन सारी क्लासेस को आपको तैयार कर लेना है, ताकि जब हम ये 25 नंबर वाला काम करें, तैयार करें इसको, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और अनसीन पैसेज का ट्रिक भी आप देख लीजिएगा, साथ ही साथ जितने भी आर्टिकल और साथ ही साथ जितने लेटर इंपॉर्टेंट है जो आपको इसमें दिए गए, वो सब के सब आप देख लीजिएगा। उसकी दोबारा से फिर से क्लास होगी। तो इस तरीके से आप तैयारी करके इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लेकर के आ सकते हैं। और ये क्लास आपकी दिसंबर में चलेगी, क्योंकि 20 दिन का समय मैंने दे दिया आपको ये सारा टॉपिक याद करने के लिए। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, ये याद करना है, और बाद में फिर हम इस मैराथन क्लास में हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, क्योंकि जब याद नहीं रहेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ना ही आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इसलिए इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। कहीं से भी याद करिए, अगर आपके पास कोई किताब है तो किताब से याद करिए, किताब नहीं है, डीपीपी आपके पास यानी बुकलेट है तो उससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से इसको आपको तैयार कर लीजिएगा। जो भी बैच लेना चाहता है वो बैच ले सकता है, अभी भी समय है आपके पास। बैच 499 का हो गया है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें क्लासेस शुरू हो गई हैं। कभी का 60 दिन की तैयारी में आपके पूरे हर एक सब्जेक्ट में जो भी 70 में 70 या 100 में 100 आपको मिलेगा। केवल आपको क्लास करना है और जो क्लास में बताया जाता है वो सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करना है, यानी वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना है।